यार आपको पता है हमारी टीम में ना एक ऐसा सुपरस्टार है जिसको रोनाल्डो की सैलरी चाहिए, जिसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, जो हमेशा चाहता है कि मुझे पूरे 90 मिनट्स खिलाओ, मुझे पूरे 90 मिनट्स खिलाओ। वो बंदा ना अम्बापे के साथ खेल सकता है ना अम्बापे के बिना खेल सकता है। मेरे पास 2 चैंपियंस लीग है, मुझे बैलन डॉर भी दो, एक्स वाई जी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें उसको चाहिए, बट ये सारी चीज़ें उसको क्यों चाहिए? क्योंकि जब उसकी ज़रूरत होती है वो कुछ भी नहीं करेगा आपके लिए। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ये कौन सा प्लेयर है टीम में। मतलब मैं तो शायद उसका नाम भूल गया हूँ, अगर आप लोग उसका नाम मुझे बता पाओ तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। इस प्लेयर ने कल इस तरीके से मैच खेला कहीं ना कहीं, और ये मतलब ठीक है, मैं पिछले कई मैचेस से इस प्लेयर को डिफेंड करता आया हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द गोल, समटाइम इट्स अबाउट द ट्रैकिंग बैक एंड ये और वो फलाना डिकाना। ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि उस टाइम पे मे बी अम्बापे वहां पे था जो आपकी गोल्स की कमी वहां पे पूरी कर सकता है। कल के मैच में आपको पता था कि सारी सारी चीज़ें 80% आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से इस मैच में परफॉर्म करोगे। बट यू बीइंग यू द प्रिंसेस ऑफ रियल मैड्रिड, आपने कहा मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं तो जिस तरीके से चांसेस मिस करता हूं मैं उसी तरीके से चांसेस मिस करता रहूंगा, आई डोंट केयर अबाउट दैट। शुरुआत के 5-7 मिनट में ऐसा लगा कि हाँ यार वाकई कुछ हम कर लेंगे यहाँ पे, रियल मैड्रिड जो है शायद कुछ गोल स्कोर कर देगी या फिर कोई चांसेस क्रिएट कर देगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद पूरे मैच में ऐसा लगा कि भाई इस बंदे को आपने खिलाया ही क्यों है, राइट? कल पूरी टीम इस तरीके से खेल रही थी कि हाँ एक्चुअली ये एक रियल मैड्रिड की तरह कहीं ना कहीं खेल रही है, बट एक बंदा ऐसा खेल रहा था जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो बिल्कुल ही जाबी अलोंसो को सैक कराने के लिए कहीं ना कहीं खेल रहा है। मैं अब उन काफ़ी लोगों से डिबेट कर सकता हूं जो इस प्लेयर का सपोर्ट करते हैं, और मैं खुद भी करता था, कहीं ना कहीं मैं बहुत टाइम से कर रहा था, बट लाइक आई सेड गोल्स का जो कंट्रीब्यूशन था वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जा रहा था। बट कल के मैच में जो गोल आपके लिए स्कोर कर सकता था वो बंदा अवेलेबल नहीं था, राइट? तो कल आपकी जिम्मेदारी थी, कल आपसे गोल्स एक्सपेक्टेड थे, बट अनफॉर्चुनेटली ठीक है कूल। तो आते कल के मैच पे। कल के मैच से मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूं। आई एम वेरी ओपनली सेइंग दैट जो मुझे गाली देना चाहते हैं प्लीज दे सकते हैं, जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं, बट मेरे को जो लगता है वो मैं बोलूंगा। कल एक्चुअली रियल मैड्रिड स्टेप्ड अप। कुछ प्लेयर्स ने थोड़ी बहुत गड़बड़ एज यूजुअल हमेशा करी, बट कल इंटेंसिटी वाइज मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरी टीम बेकार खेली, यार इन्होंने कुछ नहीं दिखाया, मैन सिटी इनको पेल के चली गई। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऑब्वियसली छोटी मोटी मिस्टेक्स थी, बट उसके अलावा मुझे तो कल पूरे मैच में कहीं ना कहीं पॉजिटिव्स ही दिख रहे थे। और जिस तरीके से रियल मैड्रिड स्क्वाड ने, चाहे राउल एसेंसियो हो, चाहे रॉड्रिगो हो, चाहे जूड बेलिंगम हो, जिस तरीके से पब्लिकली आके जाबी अलोंसो को डिफेंड करा है, जिस तरीके से पब्लिकली आके ये चीज बोली है कि वी आर बिहाइंड आवर कोच, आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी। शायद ये लॉस नीडेड थी कहीं ना कहीं, पर आप देखोगे पूरे बर्नेबाउ ने रियल मैड्रिड का सपोर्ट किया कहीं ना कहीं, बिकॉज नोबडी फेल्ट लाइक कि, लाइक आई ऑलवेज से, आप मैच हारो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, बट आप अपना 100% दे के हारो। ऐसा लगे कि शिट यार अब कुछ कर ही नहीं सकते थे इसमें, मतलब इस तरीके से लगना चाहिए। बट थैंकफुली कल रियल मैड्रिड वाज गुड। ऑब्वियसली कुछ चीजें जहां पे गड़बड़ थी उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, बट उसके अलावा आई एम वेरी हैप्पी विद दिस टीम परफॉर्मेंस। अब देखना है कि यहां से ये टीम आगे कैसे जाती है, बिकॉज जाबी अलोंसो इज नॉट गेटिंग सैक्ड एज फार एज आई फील एंड एज फार एज वी ऑल नो। जाबी अलोंसो कहीं नहीं जा रहे और जाबी अलोंसो को कहीं जाना भी नहीं चाहिए। ट्रस्ट मी ऑन दैट, जाबी अलोंसो हैज प्लान्स जो कल के मैच में हमें दिखे। इट्स जस्ट द एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम अगेन, ठीक है? सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉड्रिगो। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, फैंटास्टिक कमबैक। शायद इसी तरीके के मैं कमबैक की कहीं ना कहीं रॉड्रिगो से उम्मीद कर रहा था। जैसे लास्ट कुछ मैचेस में रॉड्रिगो जब 60 मिनट्स पे आता था, आई वाज थिंकिंग कि हिल चेंज द गेम, हिल डू समथिंग, बट अनफॉर्चुनेटली रॉड्रिगो के साथ इस तरीके का एक रिकॉर्ड बन गया कि 30 मैचेस 31 मैचेस विदाउट गोल एंड ऑल दैट। आई एम वेरी हैप्पी दैट ही प्रूव्ड मी रॉन्ग एंड ही परफॉर्म्ड फैंटास्टिकली yesterday. इवन गार्डियोला ने मैच के बाद जाके उसको प्रेस करा रॉड्रिगो को कि भाई यू आर फैंटास्टिक, यू एक्चुअली प्लेड वेल। मैन सिटी के अगेंस्ट मैन सिटी का जहर है रॉड्रिगो। मुझे लग रहा था कि रॉड्रिगो शायद सेकंड हाफ में आएगा एंड विल चेंज द गेम, बट लाइक जाबी स्टार्टेड हिम, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। एंड जाबी ने कहीं ना कहीं उसको मौका दिया, वो ट्रस्ट दिखाया एंड ही परफॉर्म्ड। क्या इस मैच के बाद रॉड्रिगो की सिचुएशन यहाँ पे सुधरेगी?
मे बी नॉट, मे बी जिस तरीके से अभी किलियन एम्बापे इंजर्ड है, अभी पता नहीं वो एलेवेस वाले मैच में स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कि सेम प्लेइंग 11 जो है वो कहीं ना कहीं मतलब सेम का मतलब ऑब्वियसली अल्वारो करेरास वहाँ पे नहीं होंगे और भी एक आधे प्लेयर जो है वो नहीं हो सकते, उसके अलावा तो काइंड ऑफ अ सिमिलर प्लेइंग 11 ही उस मैच में स्टार्ट करनी चाहिए। बिकॉज मेरा हमेशा से एक पॉइंट ये रहा है कि जिस प्लेयर ने आपको पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आप उसको अगले मैच में मौका क्यों नहीं दोगे, चाहे वो कोई भी है। रॉड्रिगो ने इस मैच में आपको स्टेप अप करके दिखाया, आपकी जो भी इज्जत बची है वो कहीं ना कहीं रॉड्रिगो की वजह से बची है, ही परफॉर्म वेरी गुड, आप उसको अगले मैच में मौका क्यों नहीं दोगे, जबकि वो बंदा इतने टाइम से बेंच पे बैठा है। गिव हिम द चांसेस एंड आई पर्सनली फील दैट ही विल प्ले फॉर द कमिंग मैचेस। वैसे भी मैसनतुनो जो है मुझे लगता है अभी कंप्लीटली फिट नहीं है, और उसकी जो इंजरी है उस इंजरी में हमेशा रिक्वायर्ड है कि वो अब हिज इंजरी इज काइंड ऑफ अ सिमिलर टू लमीन यमाल्स इंजरी, तो वो खेलेगा फिर ब्रेक चाहिए, खेलेगा ब्रेक चाहिए, तो इससे बेटर जो प्लेयर अच्छी फॉर्म में खेल रहा है उसको डेफिनेटली हमें खिलाना चाहिए। सो हैट्स ऑफ टू रॉड्रिगो फॉर यस्टरडेज परफॉर्मेंस एंड मे बी दिस इज योर रिडेम्पशन एंड प्लीज कंटिन्यू प्लेइंग लाइक दैट। जूड बेलिंगम, फॉर मी जूड बेलिंगम वॉज गुड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सेलेंट, बिकॉज ऑब्वियसली ओपन गोल कहीं ना कहीं छोड़ा, बट उसके अलावा कम से कम जूड बेलिंगम से जो जो चीज़ें उम्मीद थी उसने सारी करी। अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो 8 से 9 लॉन्ग बॉल्स थी जो उसने डाली, एंड सारी की सारी परफेक्टली जो है 100% एक्यूरेसी के साथ अपने फाइनल बंदे को यहाँ पे मीट हो गई। उसके अलावा ही वॉज टैकलिंग, उसके अलावा ही वॉज रनिंग, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। जहाँ पे बस मुझे उससे थोड़ी सी दिक्कत है जूड बेलिंगम से इज दैट कि जब वो डेंजरस एरियाज में आते थे, जब वो डी के पास आते थे, तो एक उस प्लेयर की जिसका नाम आपको कमेंट करके बताना है, और इस बंदे जूड बेलिंगम की जो डिसीजन मेकिंग थी वो थोड़ी सी मुझे वियर्ड लगी कि यार आप लोग कर क्या रहे हो यार, या तो शूट करो या पास करो। ऐसा लग रहा था कि दे वर कंफ्यूज्ड, दे डोंट नो वेयर टू गो, एंड मे बी हाइपोथेटिकली इफ आई वुड से ऐसा लग रहा था कि जूड बेलिंगम कहीं ना कहीं एम्बापे को मिस कर रहा है या फिर एम्बापे को कहीं ना कहीं ढूंढ रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द माइंडसेट ऑफ जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम ने बहुत अच्छा चीज बोली कि ये शोर शराबा इसके लिए तो मैं साइन हुआ हूं भाई, ये मेंटालिटी दिखाते हैं कि दिस बंदा इज नॉट लाइक कि गिविंग अप वाला बंदा। कहता है इसी चीज के लिए मैं साइन हुआ हूं रियल मैड्रिड के लिए, मुझे सब चीजें पहले से ही पता है, दिस इज नॉर्मल फॉर द लाइफ ऑफ अ फुटबॉलर, और इस मोमेंट को जीने के लिए लोग कहीं ना कहीं मरते हैं, एंड आई एम 100% बिहाइंड द मिस्टर। ये जो स्टेटमेंट जब प्लेयर्स आपको आके पब्लिकली डिफेंड करें, जब जाबी अलोंसो पता है गाड़ी लेके बाहर निकले तो पूरा रियल मैड्रिड का क्राउड वाज लाइक वी आर विद यू जाबी, प्लीज हैव सम पेशेंस, वी आर विद यू। आपने इतना सपोर्टिव रियल मैड्रिड क्राउड कब देखा होगा? इन लोगों ने तो रोनाल्डो तक को नहीं छोड़ा। ये दिखाता है कि कल की परफॉर्मेंस वाज नॉट बैड, कल रियल मैड्रिड एक्चुअली स्टेप्ड अप। आप अगर डिफेंस की बात करो, अल्वारो करेरास हैड अ फैंटास्टिक नाइट, ही प्लेड फैंटास्टिकली। पहला गोल जो आया वो अल्वारो करेरास ने ही बर्नार्डो सिल्वा को प्रेस करा, जिसकी वजह से बॉल मिसप्लेस हुई, फिर उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंट पास करा, वो पास वहां से जूड बेलिंगम पे आया, जूड बेलिंगम ने बहुत ही फैंटास्टिक रॉड्रिगो को बॉल खिलाई, आप लोगों ने वो गोल देखा ही होगा। अल्वारो करेरास इज वन ऑफ द फ्यू साइनिंग्स जो हमने इस बार करी, एंड ही इज परफॉर्मिंग वेल रिलेंटलेसली। हर मैच में वो बंदा आपको बढ़िया खेल के दे रहा है। ऑब्वियसली पिछले मैच में थोड़ी सी गलती हुई, वो मैं मानता हूं कि वो दैट वाज नॉट, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे 50-50 वाली चीज, कहीं ना कहीं मैं रेफरी वाली पॉइंट पे जाऊंगा नहीं कहीं ना कहीं। तो कल का मैच अल्वारो करेरास प्लेड वेल। राउल एसेंसियो की आप बात करो तो ऑब्वियसली राउल एसेंसियो वाज नॉट एबल टू बुली द अटैक। एरियल डूल्स जो थे वो कहीं ना कहीं राउल एसेंसियो ने जीते जितने मैंने देखे थे, बट उसके अलावा ऑब्वियसली मैन सिटी ने कहीं ना कहीं राउल एसेंसियो को एक तरीके से पार कर लिया, या फिर उनका जो है वो रियल मैड्रिड जो है उनको रोक नहीं पाई, एंड राउल एसेंसियो वाज लाइक 50-50 वाली कहीं पे, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम राउल एसेंसियो, बट ठीक है, वो बंदा काफी टाइम से खेला नहीं, अभी लास्ट 2 मैचेस से खेल रहा है, उसके मुकाबले भी आई फील कि द परफॉर्मेंस वाज गुड। आई एम नॉट गोइंग टू स्लैम हिम कि नहीं नहीं बेकार खेला, ये खेला। एरियल डूल्स बहुत अच्छे जीते। आप देखोगे तो जिस चीज से हमें प्रॉब्लम रहती है, सेट पीसेस पे बहुत ज्यादा चांसेस कल मैन सिटी को नहीं मिले, राउल एसेंसियो ने उसमें काफी बड़ा रोल कहीं ना कहीं अदा करा। अगर आप रुडिगर की बात करो, भाई रुडिगर से आई एम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रुडिगर जो है मैन सिटी के अटैक को कहीं ना कहीं बुली करेंगे, बट बुली तो छोड़ो, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैन सिटी ने उनको कहीं ना कहीं बुली कर दिया। आई थिंक ये एज का फैक्टर है, ये इंजरी से वापस आने का फैक्टर है, एंड यही फैक्टर है जो उनके रिन्यूअल में भी अभी डिस्कशन का पार्ट बनेगा, बिकॉज रियल मैड्रिड इज डिस्कसिंग इंटरनली कि क्या हमें रुडिगर को अभी एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि उसकी एज हो गई है, क्योंकि इंजरी से थोड़ा इंजर्ड भी बीच बीच में रहता है, थोड़ी फॉर्म भी अप एंड डाउन डिप होती रहती है। सो ये जो कल की परफॉर्मेंस है, ये उस डिस्कशन में मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पॉइंट कहीं ना कहीं डालेगी। एंड
वो जो पेनल्टी थी यार, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड. दिस इज अगेन द सेम काइंड ऑफ लाइक कि अगर आपको ध्यान हो क्लब वर्ल्ड कप में राहुल एसेंसियो ने इस टाइप की फर्जी सी पेनल्टी दी थी कहीं ना कहीं. दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड. अब अगर मुझे कुछ लोग रेफरी के डिसीजंस को लेके बोलने वाले हैं ये वो, नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट रेफरिंग वाज ओके, रेफरिंग वाज फाइन, बेटर देन ला लीगा रेफरिंग. जहां जहां पे वीएआर की जरूरत थी वहां पे वीएआर लिया गया, जहां जहां पे नहीं थी वहां पे नहीं लिया गया. रेफरी जो है, मैं नाम भूल गया उनका, ही इज वन ऑफ द बेस्ट रेफरीज इन द यूरोप, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू रेफरिंग डिसीजन. मैं हमेशा बोलता हूं मैं रेफरी की बात तब करूंगा जब आपने 3 से 4 गोल स्कोर कर रखे हो, आपने नहीं करे. ठीक है, तो मैं अपने डिफेंस की यहां पे बात करूंगा. तो माई डिफेंस वॉज शेकी. येस, एब्सोल्युटली, दिस वॉज एक्सपेक्टेड. कुछ ऐसा नया नहीं था इसमें, बट हमें एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो हमारा अटैक है वो शायद इसको कॉम्पनसेट कर देगा. बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे प्लेयर्स ने जिनको रोनाल्डो की सैलरी चाहिए, जिनको बैलन डी'ओर चाहिए, उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत ध्यान से नहीं लिया और उन्होंने ओपन चांसेस छोड़े, ओपन हेडर छोड़ा. 6 मिनट के अंदर उस प्लेयर के पास एक ऐसा चांस आया था कि जस्ट नॉर्मल काइंड ऑफ अ लॉब मारना था एंड इट वाज अ गोल. बट अनफॉर्चुनेटली कुछ प्लेयर्स सिर्फ सैलरी लेने के लिए आते हैं. अगर हम बात करें फेडे वेलवर्डे की, आई एम फाइन विद दिस परफॉर्मेंस. कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, बट हाँ, डोकू ने फेडे वेलवर्डे को भाई परेशान तो कर दिया कहीं ना कहीं. जो मैं कल जो लाइव कर रहा था जयंत के साथ, उसमें किसी ने बोला था कि डोकू जो है वेलवर्डे की चटनी बना देगा. चटनी पूरी तो नहीं बना पाया, बट हाँ थोड़ा थोड़ा तो चटनी के लिए मसाला पीस ही दिया था डोकू ने कहीं ना कहीं. सो डोकू प्लेड फैंटास्टिकली एज यूजुअल. आपको जिनकी जो प्लेयर्स अच्छे हैं उनकी बात करनी चाहिए. डोकू ने फेडे वेलवर्डे को बहुत परेशान किया, उसने राहुल एसेंसियो को बहुत परेशान किया. एंड ये दिखाता है कि देयर आर सर्टेन प्लेयर्स इन द यूरोप जो आपके डिफेंस को परेशान कर सकते हैं. बट ठीक है, दैट वाज एक्सपेक्टेड. जो हमारा डिफेंस है उसमें हमने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हम इतने सॉलिड है, क्योंकि एडम मिलिटाओ मेरे पास नहीं है, राइट. उसके अलावा मेरे पास ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड नहीं है. मे बी कल अगर ट्रेंट हमारे लिए खेल रहा होता, इट वॉज अ फैंटास्टिक नाइट फॉर ट्रेंट, जहाँ पे हमें उसके क्रॉसेज या हमें उसका अटैकिंग एस्पेक्ट कहीं ना कहीं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का मिलता, जिसका हम फायदा कहीं ना कहीं उठा पाते. बट ठीक है, इट इज़ वॉट इट इज़ कहीं ना कहीं. बट फेडे वेलवर्डे जो राइट बैक नहीं है, उसने एक ठीक ठाक शिफ्ट वहां पे दी. आई डोंट हैव एनी कंप्लेन्स विद द डिफेंस. लाइक आई सेड, थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है मुझे रुडिगर से कहीं ना कहीं, उसके बाद एसेंसियो से. उसके अलावा मैं फेडे वेलवर्डे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज वो राइट बैक नहीं है. वो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड की मदद ही कर रहा है उस पोजीशन पे खेल के. तो वो अपना जितना बेस्ट दे सकता था उसने कहीं ना कहीं यहाँ पे दिया. अगर आप चौमेनी की बात करो, मुझे ऐसा लगता है कि चौमेनी हैड अ ओकेश गेम. कोई बहुत ज़्यादा वियर्ड गेम नहीं खेला. ही ट्राइड हिज बेस्ट, बट ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली द काइंड ऑफ अ मिडफील्डर्स मैन सिटी हैव. और उसके बाद एक पूरी टीम का टेम्पो होता है. सेकंड हाफ के बाद आते आते कहीं ना कहीं वो रियल मैड्रिड का टेम्पो, जो मैं हर बार बोलता हूँ कि रियल मैड्रिड मैचेस स्टार्ट अच्छा करती है बट उसको खत्म नहीं कर पाती है कहीं ना कहीं, राइट. सो चुआमेनी हैड अ डिसेंट गेम. बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है चुआमेनी के लिए मेरे पास बोलने के लिए. ही डिड हिज जॉब कहीं ना कहीं. ऑब्वियसली कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसमें, क्योंकि वो प्रॉब्लम मुझे कहीं ना कहीं इसलिए भी लगती है कि एकदम से आउट ऑफ नोवेयर आपने सिबियोस को उतार दिया, विच आई फील इज वॉज रिक्वायर्ड. मैंने ये चीज़ पहले भी बोली थी कि शायद उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे है. शुरुआत में गेम कंट्रोलिंग ठीक ठाक कर रहा था सिबियोस, बट उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैन सिटी जो है उसको ओवरपास करके कहीं ना कहीं निकल रही थी. अगेन पॉइंट इज दैट कि वो प्लेयर बहुत टाइम से खेल नहीं रहा है और आप एकदम से अगर पिच पे डाल दो तो दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट सिनारियो. द प्रॉब्लम इज दैट, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, रियल मैड्रिड को एक होल्डिंग मिडफील्डर की यहाँ पे जरूरत है. चुआमेनी इज नॉट अ प्रॉपर होल्डिंग मिडफील्डर. ही इज मोर लाइक अ डिफेंसिव मिडफील्डर. वो आगे नहीं आएगा, वो आपके लिए, वो आपकी डिफेंस को शील्ड करेगा कहीं ना कहीं. वो उसी तरीके के रोल में फ्रांस के लिए भी खेलता है, वो उसी तरीके के रोल में रियल मैड्रिड के लिए खेलता है, एंड ही इज डूइंग गुड. आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कहीं ना कहीं आपके चुआमेनी को भी शील्ड करे, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके ऑफेंस का भी पार्ट बने. सो यू नीड अ काइंड ऑफ अ होल्डिंग एंड थोड़ा गोइंग अहेड टाइप मिडफील्डर. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ एंजो फर्नांडिस, मुझे नहीं पता वो आएगा कि नहीं आएगा, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट. सो ओवरऑल I am very, if I would say, I'm not sad with the performance of Real Madrid. I'm not very happy, but I'm happy. I'm happy with something कि मुझे जो प्लेयर्स ने कल सॉलिडारिटी दिखाई मुझे बहुत अच्छी लगी. जिस तरीके से इंटेंसिटी दिखाई मुझे बहुत बढ़िया लगी. जिस तरीके से उन्होंने पब्लिकली कोच को डिफेंड करा मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही इंटेंसिटी, यही चीज़ें, बिकॉज जाबी अलोंसो वॉज डिसअपॉइंटेड येस्टरडे. मैच होने के बाद सीधा वो टनल में चला गया. कोई भी जाएगा उसकी जगह यार, किसी को भी बुरा लगेगा. मुझे पता है मेरी जॉब स्टेक पे है, मैं आप लोगों से इतनी ज़्यादा उम्मीदें कर रहा हूँ, स्टिल आप लोग इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो. इवन ऑनरी,
थियरे ऑनरी ने ये चीज़ बोली कि आप ये टीम इस तरीके से तो नहीं खेल रही कि ये जाबी अलोंसो को सैक कराना चाहती है, बट येस ये जाबी अलोंसो के जो आइडियाज़ है उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही. आई फील सॉरी फॉर जाबी अलोंसो बिकॉज इसी बंदे ने उसी लेवरक्यूसन को खिलाया था जो जाबी अलोंसो के लिए सब कुछ करने को तैयार थी. बट इनमें से कुछ प्लेयर अभी भी ऐसे हैं जो जाबी अलोंसो के लिए सब कुछ करने को तैयार नहीं है. ये ऑनरी आपके लिए ऑन कैमरा बोल रहा है, तो जो इतना बड़ा फुटबॉल लेजेंड है अगर वही वो चीज़ समझ रहा है तो हम भी तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है टीम से, सिर्फ वो करने की देर है. आई एम वेरी एक्साइटेड विद दिस परफॉर्मेंस. अब ये आगे बस कंटिन्यू रहना चाहिए. दैट्स ऑल आई जस्ट वांटेड. सो गाइज जस्ट काइंडली लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट यस्टरडेज परफॉर्मेंस. आर यू डिसअपॉइंटेड? अगर आप लोग डिसअपॉइंटेड हो तो क्यों? एंड प्लीज मुझे कमेंट उस प्लेयर का नाम जरूर बताना जिसके बारे में मैंने आपसे इनिशियली पूछा है. एंड What do you think about future? क्या जाबी अलोंसो आगे इस टीम को चेंज कर पाएंगे कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद? Whatever you feel about this, just kindly let me know in the comments. And अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.